मैं दोनों को कसूरवार समझती हूँ, लड़की का भी कसूर है और इतने सारे जो लड़कों ने उसके साथ ज्यादती की है उन सब का भी कसूर है। तो आपके लिहाज से दोनों कसूरवार? हाँ जी, दोनों लड़की, एक तो लड़की को उधर जाना ही नहीं चाहिए था, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक लड़की इतने सारे लड़कों की भीड़ में इस तरह फ्लाइंग किस करती हुई इस तरह जाए, और फिर वो लड़कों ने जो उसके साथ किया वो भी अच्छा नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा नासिर। 14 अगस्त के रोज़ मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इस वाक़ये को लेके कुछ अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं, कुछ नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग लड़की को कसूरवार समझ रहे हैं तो कुछ लोग उस पर हमदर्दी का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। आइए यहाँ भावलपुर के लोगों की क्या राय है उनसे जानते हैं और इस मामले में बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अभी लाहौर मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त वाले दिन एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आपकी क्या राय इस बारे में? आप क्या समझते हैं कि किसका कसूर है इस इंसिडेंट में? वो वैसे वेल कसूर तो बात ये नहीं है, लेकिन ये है कि भाई टिकटॉक हम ये कह दें कि बंद होनी चाहिए, बस ये हमारा राय है। लेकिन ये है कि लड़की नहायत शरीफ भी है, अच्छी भी है, तो लेकिन गलत बात है ऐसे जो है ना आदमियों ने जो भी उसके साथ हरकत करी है वो बुरी करी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान पे जो एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आपकी क्या राय है इस बारे में और आपके लिहाज से कौन जिम्मेदार है? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा वो हमारी बहन थी आयशा, लेकिन थोड़ी बहुत ही उसकी गलतियाँ ये थी कि वो जो उसके साथ लड़का था रैम्बो, उसे ये दावत नहीं देनी चाहिए थी कि आप आएँ हमारे साथ टिकटॉक बनाएं या ऐसा कुछ करें, क्योंकि एक तो वो एक ख़ास दिन है, क्योंकि वहाँ बाबा कौम ने हमारे लिए ये ऐलान किया था कि हमने सब मिल के इस पाकिस्तान को बनाया और उसी दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो उस लड़कों ने अपने साथ लड़कों को बुलाया था तो उसी वजह से ये मेरा ये ख्याल है कि हमारे माशरे में जैसे आप देखती हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी लड़कियां पढ़ती हैं, स्कूल में भी है, को एजुकेशन होती है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश नहीं आता। ये एक अलग बात होती है कि बाद औक़ात लड़का और लड़की अपनी कंसेंट से मैरिज कर लेते हैं, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया इसमें जहाँ तक हमने मीडिया से अख़ज़ किया है वो ये है कि उस लड़की ने टिकटॉक बनाने के चक्कर में लोगों को वहाँ इनवाइट किया। लोग फिर जब कोई बंदा औरत ख़ुद किसी को इनवाइट करती है और फिर वहाँ पर आपको पता है शैतानी फोर्सेस भी होती हैं, लोग जो है ना वो फिर जब मौका मिलता है तो लोग अवेल करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो हुल्लड़बाजी के चक्कर में जो है ना वो बात जो है ना वो बढ़ गई। अब आप देखते हैं कि यहाँ स्टेडियम में बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ लेडीज़ भी आती हैं। मैं तकरीबन 15-20 साल से यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, यहाँ कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश नहीं आया। कभी किसी ने किसी औरत को, लेडी को यहाँ पर ना कभी इवन के किसी ने बात भी नहीं की। तो मेरा ये ख्याल है कि 100% ना थे 50-50 जो है ना उस लड़की का भी कसूर है और जो है ना उन लोगों का भी कसूर है, उन्होंने भी गलत किया जो कुछ किया मर्दों ने। तो हमारे माशरे में औरत को इज़्ज़त दी जाती है। अगर देखें आप लोग यहाँ कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पर लेडीज़ जो है ना वो वॉक कर रही हैं, तो कोई बंदा, हर बंदा अपने काम से काम रखता है। तो मेरे ख्याल में इस इंसिडेंट में 50-50 जो है ना दोनों का कसूर है। बीइंग एन एडवोकेट, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन 400 नामालूम अफराद की किस तरीके से शनाख्त की जाएगी और उनको कैसे सज़ा दी जाएगी? इसमें यह है कि शनाख्त वहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस की रोशनी में नादरा के साथ ताउन के ज़रिए से उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। ख़ास तौर पर कम से कम अगर 400 के 400 ना पकड़े गए तो उनमें से 50% की शनाख्त तो हो सकती है उस वीडियो के ज़रिए। तो उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनको अरेस्ट करके जो है ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें 354 सेक्शन के तहत जो है ना कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कानून जो है वो ख़वातीन का प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है इसमें। ये जो आयशा नामी टिकटॉकर लड़की थी, इसने बाकायदा वीडियो डाल के टिकटॉक पे अपने फॉलोअर्स को वहाँ बुलाया है कि 14 अगस्त वाले दिन वहाँ सारे लोग इकट्ठे हों
और वहाँ मैं उनके साथ अपने फॉलोअर्स और अपने चाहने वालों के साथ सेल्फीज़ लूँगी और टिकटॉक वीडियोस बनाऊँगी। तो वहाँ जब ये 14 अगस्त वाले दिन ज़ाहिरी बात है पूरे पाकिस्तान में हर जगह रश होता है, हजूम, और लड़के मतलब बाहर निकलते हैं। तो इस लिहाज से जैसे वो इस मौके पे गई है तो वहाँ काफ़ी उसके चाहने वाले आए हुए थे। तो इस लिहाज से जब वो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया है, वो फ़ोटोज़ और वीडियोस बन रही थी और सेल्फीज़ जब इसके फॉलोअर्स लेने आ रहे थे तो वहीं वो जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की और इस तरह का मामला वहाँ हुए हैं, तो इस लिहाज से वो फिर ज़ाहिरी बात है जब आप किसी को इतना मौका देंगे भी आपके साथ बिल्कुल साथ लग के आप उसके साथ फ़ोटोज़ बना रहे हो एक अनजान लड़की के साथ और आप उससे भी इस तरह के इशारे कर रही हैं और इस तरह की बात कर रही हैं तो वो तो गलत होगा ही। जब कसूर इसमें देखा जाए तो लड़की का ही है, क्योंकि लड़की पहले इनवाइट कर रही है लोगों को, जाहिल लोगों को, कि अभी आप आ जाएं मेरे साथ वीडियो बनवाएं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लड़के जाहिल ही थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जब आप ऐसे लोगों को बुलाएंगी तो फिर ऐसा ही सीन क्रिएट होगा ना जो वो चाहते थे। उसके फॉलोअर बढ़ नहीं रहे थे, क्यों नहीं बढ़ रहे थे कि हाँ भाई कोई ऐसा सीन ही नहीं था। उसके बाद उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे फॉलोअर बढ़ जाएँ, तो फिर उसने ऐसा किया। अब देखिए उसकी रैंकिंग कितनी ऊपर टॉप पे चली गई है।